हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आप जानते हैं, एफसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर की पोस्ट के लिए, जिसकी कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में, ईच एंड एवरी डिटेल, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने फेज में ये एग्जाम होगा, क्या सैलरी रहने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी की एक वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग को लेके कि रीजनिंग का क्या वेटेज रहने वाला है, क्या रोल रहने वाला है रीजनिंग का, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और पहले के मुकाबले क्या पैटर्न में चेंजेस किए हैं एफसीआई ने। ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये देखिए, जो फेज 1 है, ये आपको कई फेज में एग्जाम होगा। जो फेज 1 रहे एग्जाम का, इसमें ये क्वेश्चन रहेंगे। पहले पिछले साल तक या जब भी वैकेंसी आई थी एफसीआई की, तब यही केवल 3 सब्जेक्ट रहते थे, जिसमें भी क्वेश्चन भी 30, 35 ऐसे रहा करते थे। लेकिन अब इन्होंने जीएस का भी सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये क्वेश्चन सारे 25 हो गए हैं ईच सेक्शन में, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और ये भी देखिए, आपको 15 मिनट का सेक्शनल टाइम दिया गया है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने हैं। ठीक है। और जिनका वेटेज भी मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा करेक्ट में से। ठीक है। तो फेज 1 में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में भी आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी के इंग्लिश के भी 25 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट के भी 25 है, और जनरल स्टडीज के यहाँ 45 क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी ये जो आप देख सकते हैं, जो सेक्शनल टाइमिंग है वो इस प्रकार है। ठीक है। तो रीजनिंग का यानी कि आपको बहुत अच्छा रोल है। कितने 25 क्वेश्चन फेज 1 में है, 25 क्वेश्चन फेज 2 में है, तो स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं रीजनिंग को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग आपको किस किस टॉपिक, क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्या सिलेबस है रीजनिंग का। वैसे तो अभी एफसीआई ने कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं किया है, पर ये है रीजनिंग के कुछ कॉमन टॉपिक जो ज्यादातर सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। एसएससी, बैंकिंग, ये सब रीजनिंग के कुछ कॉमन टॉपिक्स है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। बाकी जब एफसीआई नोटिफिकेशन में या फिर जब भी ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करेगा, तब उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। ये टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मेनली तो वैसे बैंकिंग का टॉपिक था, लेकिन अब वो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, लाइक एसएससी, रेलवे। तो एफसीआई में भी पूरे चांसेस है आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबी पजल या सिटिंग नहीं मिलेंगी, 1 लाइनर पजल्स है जो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे आपको सिखाने में। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग है, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक या फिर सिंबल सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग भी है, एनालॉगी, मिसिंग नंबर। बाकी ये पेपर कटिंग, फोल्डिंग और मिरर वाटर इमेज के क्वेश्चंस और काउंटिंग फिगर्स के। तो ये है कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स, ये हम आपको सारे कवर कराएंगे। ठीक है। और बाकी एफसीआई के मतलब रीजनिंग का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यही था। अब देखते हैं, जो आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं मैं एक टॉपिक का, ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक में आपको क्या है, 2 तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी फैमिली की, कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, कितने मेल हैं, कितनी जनरेशन की वो फैमिली है, या कितने मैरिड कपल्स हैं। एक टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं। और एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम किसी को पॉइंट करके या किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके हम उसके बारे में बताते हैं कि वो हमसे या फिर किसी थर्ड पर्सन से कैसे रिलेट करता है। ठीक है। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, दोनों क्वेश्चन का एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये है, तो चलिए क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये जो रिलेशन है ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको हम एक फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे। और फैमिली ट्री यानी कि एक चार्ट सा बन जाएगा पूरा। उस चार्ट को हम कैसे, मतलब उसमें जो सिंबल्स यूज करेंगे वो कैसे डिनोट करेंगे हम मेल या फीमेल को, वो मैं बता देता हूँ। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जहां पे भी पूरे क्वेश्चन में अगर कोई मेल मेंबर होगा, जैसे कि कोई मेल मेंबर है, उसको डिनोट करने के लिए हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ये प्लस है गाइस, एक सेकेंड। मेल मेंबर के लिए हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक जैसे कोई ए है, वो मेल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए छोटा सा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उस मेल मेंबर को। और अगर कोई फीमेल मेंबर है,
तो उसके लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मेल की जगह फीमेल होती है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हम जैसे भाई बहन का रिलेशन या फिर जो भी हमारे सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स के रिलेशन के लिए हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का ऐसे डिनोट करेंगे सिबलिंग्स को। और जो जनरेशन गैप होता है, जनरेशन गैप, उसको हम एक वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड जो लोग हैं, उनके लिए हम ऐसे डबल लाइन का। तो इस पूरे टॉपिक में जब जब भी ब्लड रिलेशन की बात होगी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए सिस्टर है, मतलब हमें ए का जेंडर यहां से कंफर्म हो गया कि फीमेल है। सिस्टर किसकी है? बी की। ठीक है, बी का भी हमारे पास जेंडर नहीं है। और ये सिबलिंग्स हैं, जैसा मैंने बताया था, हम सिबलिंग्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। आगे बोला इसने सी इज ब्रदर ऑफ ए, ए का ब्रदर है कौन? सी, ब्रदर है इसलिए प्लस का साइन। आगे डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी और ई अभी हम अलग से लिख लेते हैं। डी सिस्टर है किसकी? ई की। ठीक है, एंड ई इज सन ऑफ बी, ई जो है वो सन है। ठीक, यहाँ पे अब जनरेशन गैप आ गया, सन है, तो यहाँ पे ई को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और ई की सिस्टर कौन थी? डी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी की थी। और ये जो हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे डी जो है वो ई की सिस्टर है, और बी जो है, और ई का सन है बी, यानी कि डी के भी फादर कौन होंगे? बी। इसका मतलब, और बी है ए की सिस्टर। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ए है डी की बुआ जी, तो बुआ जी को हम यहाँ पे आंट ही बोलेंगे। जितने भी रिलेशन जैसे चाचा ताऊ वगैरह जो भी हम बोलते हैं, उनके लिए हम आंट और अंकल ही यूज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, मोहिनी सेड, एक कोई फोटोग्राफ है, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए मोहिनी ने बोला हिज डॉटर्स मदर इज डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर। हिज डॉटर यानी कि कोई मैन है, सपोज वो मैन है एम, हिज डॉटर्स मदर यानी कि इसकी कोई डॉटर है, वो यहाँ है डॉटर। डॉटर्स मदर यानी कि इस मैन की वाइफ। ठीक है, इज डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर। अब इनकी डॉटर यानी कि इनकी मदर है, यहाँ पे मदर की डॉटर इन लॉ कौन हो गई? इस मैन की वाइफ। और माय मदर दे रखा है, यानी कि मोहिनी की भी मदर यही है। तो इसका मतलब मोहिनी और ये मैन आपस में क्या है? भाई बहन है। हमसे यही पूछा है हाउ इज मोहिनी रिलेटेड टू द मैन, मोहिनी जो है वो सिस्टर है इस मैन की। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो ये है दो टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, तो ये हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल और बाकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो हमारी तरफ से दी जाएगी। और बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9205524028। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।